खुद यूपी में मेरी ससुराल है, वहाँ तो बेड़ा गर्क है। अच्छा। बेड़ा गर्क है। एक क्लास में, सरकारी स्कूल में एक क्लास में 2 क्लासेस होती हैं, दरियों पे बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ कोई वो नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। पहली बात तो आसपास सब यूपी के लोग दिल्ली में आके इलाज करा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान योजना, हाँ, उसके लिए बकायदा हॉस्पिटलों में ये लिखा है दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ यूपी और अदर स्टेट के लोगों के लिए। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा राज्य है जहाँ यूपी हरियाणा से लोग आके भी इलाज करवाते हैं और उनको एक तरीके से, एक नज़र से देखा जाता है। ये केजरीवाल जी की योजना ऐसी होती है जो घर घर जाती हैं। ऐसी नहीं केंद्र सरकार के टॉयलेट बनाए तो कहीं पोर्ट लगा हुआ है तो कहीं दीवार खड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर है और ये काफ़ी फेमस है। ये अरविंद केजरीवाल ने जो योजना लॉन्च की है और आज रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे उसकी, क्या कैसे देख रहे हैं इस योजना को? देखिए, इतनी बढ़िया योजना शुरू की है, कभी किसी ने पुजारी की तरफ नहीं देखा, ग्रंथी की तरफ नहीं देखा है कभी किसी सरकार ने। बेचारे सालों से मेहनत करते चला रहे हैं मंदिरों में और गुरुद्वारों में, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अगर केजरीवाल जी ने उनके बारे में सोचा तो गलत है क्या? क्या ये लोग पुजारियों से नफरत करते हैं? क्या ये लोग ग्रंथियों से नफरत करते हैं? अगर नफरत करते हैं तो इस योजना का विरोध करो। वो देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। केंद्र सरकार से अपील नहीं करते, लड़ते किससे हैं? केजरीवाल सर आप लड़े तो हमने योजना लागू कर दी, तो इसमें तकलीफ किस बात की है? अच्छा, तकलीफ किस बात की है आपको, जब आपके एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम इन योजनाओं के लिए लड़े और एक तरफ जब वो लागू करते हैं तो विरोध करते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया है तब लॉन्च किया है। भाई साहब एक बात बताइए, चुनाव से पहले कितनी योजना केजरीवाल जी ने लागू की है? गिनवाएंगे? मैं गिना देता हूँ आपको। मार्शल बस में महिलाओं के लिए किराया फ्री था, हॉस्पिटल बनाए, ये सब इलेक्शन से पहले। 200 यूनिट बिजली कब से चल रही है? इलेक्शन से पहले चल रही है ना। इतनी योजना जो अब तो सिर्फ 2 योजना इन्होंने लागू की है, 2100 रुपये महिला सम्मान और ये अब जो किया है एक योजना 18,000 वाली। इससे पहले तो सारी योजना चली रही है। और ये केजरीवाल जी की योजना ऐसी होती है जो घर घर जाती हैं। ऐसी नहीं केंद्र सरकार के टॉयलेट बनाए तो कहीं पोर्ट लगा हुआ है तो कहीं दीवार खड़ी हुई है। आप देख लो गाँवों में जाके, वहाँ से चले हैं अगर 20,000 टॉयलेट के लिए तो 2,000 आते हैं गाँव में। उनमें या तो दीवार खड़ी कर लो या पोर्ट लगा लो। ऐसी योजना, इनकी योजना जो होती है केंद्र सरकार की, वो ऐसे चली 5 साल में, यूँ घूमी पूरे हिंदुस्तान में और फिर वहीं आके समा गई 5 साल में। हमारी योजना देखो ना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास, कोई भी हो, 200 यूनिट भी सबके लिए फ्री है। ऐसा नहीं कि किसी में भेदभाव करके हमने दे दी, नहीं। 200 यूनिट बिजली फ्री है तो फ्री है, वो सबके लिए है। ऐसी योजना होनी चाहिए जो डायरेक्ट लाभ मिले। ऐसा नहीं कि योजना लागू कर दी, साहब घूम रही योजना पूरे हिंदुस्तान में चक्कर काट रही, आके फिर वहीं बैठ गई। आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अभी कुछ समय पहले जेल गए थे और ये सारी चीजें हुई थी उनके साथ, तो आपको नहीं लग रहा है उनसे कुछ नाराजगी हुई है लोगों में? भाई साहब, झूठे आरोपों में किसी को जेल भेजना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। वो एक अधिकारी से, उन्होंने एक अधिकारी थे वो, ठीक है, उनको सब पता है कि कहाँ सच है कहाँ झूठ है। एक अधिकारी को आप झूठे आरोप में जेल भेज रहे हो, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ उन पर आरोप सिद्ध हो गया। आरोप सिद्ध होता तो वो जेल काटते, सजा बोलती उनको। अभी आरोप ही सिद्ध नहीं हो, आप कैसे अपराधी बोल दोगे उनको? अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूँ जो बीजेपी के लीडर हैं उनका भी एक बार सर्वे करा लो, किस पे कितने मुकदमे हैं, कितने मुख्यमंत्री। मैं कहता हूँ जो मुख्यमंत्री है ना, उन पे भी 50-50 मुकदमे हैं मुख्यमंत्रियों पे, भाजपा के। और आप एक सच्चे ईमानदार नेता को झूठे आरोप में अंदर डाल देते हो। बताइए केजरीवाल भी इससे पहले कौन सा मुकदमा है, कौन से मर्डर के केस हैं, कौन से अपहरण के केस है, कौन से फिरौती के केस हैं, कि कौन से केस बने हुए इन पे? केजरीवाल पर यह आरोप लग रहा था कि मौलवियों के लिए तो रुपए देते हैं, ये सारी चीजें नहीं करते। देखिए पहले क्या इनका आरोप था कि देखिए केजरीवाल जी तो मौलाना हैं, मुसलमान हैं, उनको देते हैं मौलवियों को सैलरी, मौलवियों को के लिए इन्होंने दिल्ली खाली कर दी, मौलवियों के लिए बजट खाली कर दिया। अब जब पुजारी और ग्रंथियों के लिए आए तब भी इनको विरोध है। भाई क्या दिक्कत है? या तो कह दो कि आपको पुजारियों से और ग्रंथियों से चिढ़ है, आप उनका विरोध करते हो, आप उनसे नफरत करते हो। अरे उनके भले के लिए तो सोचिए ना। अगर पुजारी और ग्रंथी के भले के लिए सोचिए, गलत काम है कोई? चलिए अभी आरोप किया। आपको कैसी लग रही है ये योजना? बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा लगी। तो आपको लग रहा है जो पुजारी और ग्रंथी हैं सपोर्ट करेंगे? आगे आ जाइए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चुनाव में जिताएंगे लोगों ने? हाँ पूरा जिताएंगे। दिल्ली की देखिए, एक मैं और एक बताऊं, दिल्ली की महिला केजरीवाल जी के साथ हैं, बुजुर्ग केजरीवाल जी के साथ हैं, पुजारी केजरीवाल जी के साथ है, ग्रंथी केजरीवाल जी के साथ है, मौलाना केजरीवाल जी के साथ है, और दिल्ली के जो यंगस्टर हैं, जो यंग हैं, वो केजरीवाल जी। तो बचा कौन है? सारे तो उनके साथ हैं। जो पिछले 10 साल का काम रहा है उससे लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। इतने नहीं कि छोटे मोटे खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन केजरीवाल खुद ये कहते रहे हैं कि हमें जो है केंद्र सरकार ये लोग हमें काम
काम नहीं करने देते। देखिए कुछ अभी देखिए 2100 वाली योजना है, इन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि ये लागू नहीं होगी, इसको लागू नहीं होने देंगे, ये फ्रॉड है, ये है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे और ईमानदार लीडर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इनके बस की कुछ नहीं है करना। तो इस बार कितनी सीटें आ रही केजरीवाल की? 70 में से 70 आएंगी, पूरी आएंगी इस बार। और भी लोगों से बात करें, आपको लग रहा है 70 में 70 आएंगी? श्योर है जी, 17 में 17 ही आएंगे इस बार। अच्छा, तो केजरीवाल का कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा है? बहुत जो योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, और ये केजरीवाल सभी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। पहले जो भी अभी केजरीवाल जी जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो इसलिए हैं कि उनके प्रयास, हाँ, जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत भारी मात्रा से वो सीटों से जीतेंगे। आपको कैसा लग रहा है, केजरीवाल जीतेंगे क्या? भाई केजरीवाल जी कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। तो केजरीवाल जी का जो मिशन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करना है, उसी मिशन के अगर मान लीजिए कोई स्कूल जाते हैं, हम सभी जाति के लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में सभी जाति के लोग जाते हैं, उसी तरह उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अभी ग्रंथी और पुजारियों को भी जो सम्मान राशि देने जा रहे हैं। तो हमारा काम है सिर्फ जोड़ना। जो भारतीय जनता पार्टी है थोड़ा सा अटका डालती है बीच में, लेकिन हम अपना काम आप गिनाओ, आप किसी को क्यों रोकते हो? अपना काम करके बिताओ, अपनी जो लाइन है लंबी खींच दो। लोगों में जो योजनाएं उन्होंने पिछले 10 सालों में काम करके दिखाया है, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट है लोगों? एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ही है, लेकिन केजरीवाल जी की सबसे जो बड़ी बात है कि जो उन्होंने एक बार बोल दिया और जो लागू कर दी योजना, फिर वो हटाई नहीं जाती है। अच्छा। आपने ये देखा ही है कि अगर ये कह रहे हैं कि पंजाब में या कहीं पे भी 1000 रुपया नहीं मिला है, तो योजना एक एक करके लागू होती है, बजट को देख के किया जाता है। अभी लग रहा है कि इस योजना का लाभ मिलने वाला है उन्हें? 101% मिलेगा। पुजारी खुश हैं? पुजारी बिल्कुल खुश है जी, पुजारी बिल्कुल खुश है इसका लाभ। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? इसलिए ऐसा लग रहा है, देखिए आप दिल्ली सरकार का 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 2013 में जब पहली बार सरकार बनी, 49 दिन के लिए सरकार बनी थी, उससे पहले केजरीवाल जी ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बन गई तो हम दिल्ली के सभी लोगों को 20,000 लीटर तक पानी फ्री देंगे। आज तक दिया जा रहा है, खाली वादा नहीं था। उन्होंने वादा किया था उस समय कि हम 400 यूनिट तक बिजली के रेट आधे कर देंगे यदि हमारी सरकार बन गई। ये सारे बीजेपी कांग्रेस शोर मचाती थी। इस बार आ रही है सुना ना, ये किया 2015 में जब सरकार बनी तो वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज तक करा रहे हैं ना। उन्होंने वादा किया था। उसके बाद 2020 में जब सरकार बनी कि हम महिलाओं को डीटीसी बस में फ्री यात्रा की सुविधा देंगे। आज तक दी जा रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते, ये तो बीजेपी वालों के पास अब कोई एजेंडा है नहीं, कोई बातें हैं नहीं। एक केजरीवाल, ये कि आम आदमी पार्टी कहाँ से आई है? आम आदमी पार्टी आई कहाँ से? कांग्रेस को कोस करके आम आदमी पार्टी बनी है। क्या 15 साल में शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को बनाया है, क्या 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बनाया? अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि जो शीला दीक्षित ने काम किया उसके बोले रहे हैं। बनाया है। कैसे बनाया मैं बता रहा हूँ। इन 10 सालों में 33,000 नए कमरे बने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, लैब बनी, स्विमिंग पूल बने। दिल्ली में 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इन 10-11 सालों में उन कॉलोनियों में पानी की लाइनें डाली गई। पहले पानी की लाइनें नहीं थी, अब नल से जल दिया जा रहा है। इन 10 सालों में ही अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में सीवर लाइनें डाली गई। पहले नहीं थी कहीं भी सीवर लाइनें। ये डेवलपमेंट वर्क है। इन 10 सालों में ही जिन कॉलोनियों में बिजली बिल्कुल नहीं थी वहां भी बिजली पहुंच गई। तो ये काम हुए और उन कॉलोनियों में जहां भी जगह थी वहां नए स्कूल भी बने। इन 10 सालों में नए स्कूल भी बने, इन 10 सालों में नए हॉस्पिटल भी बने और मोहल्ला क्लिनिक भी 800 से ज्यादा इन 10 सालों में बने। यानी हर 1 किलोमीटर पर लोगों को सुविधा मिल रही है इलाज की। तो ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है। डेवलपमेंट भी है और लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि सरकार जनहितकारी कार्य करती है, कल्याणकारी कार्य भी करती है सरकार। तो लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य भी दिल्ली सरकार कर रही है। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे उन्हें किसने रोका? उनकी बीजेपी की लगभग 22 राज्यों में सरकार है अपनी।
है। 22 राज्यों में अपनी सरकार है उनकी, वहाँ क्यों नहीं लागू कर देते भाई? इस बार कितनी करो। सीटें आ रही हैं केजरीवाल की? इस बार तो पूरी 70 की 70 सीटें आने की उम्मीद आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? इस बार न बीजेपी आएगी, न कांग्रेस आएगी, न केजरीवाल जी आएंगे, ये तीनों खिचड़ी आएंगे। दिल्ली की योजनाएं हैं वो कैसी लग रही है आपको? क्या लग रहा है इस बार? योजना सही है लेकिन कब तक होगी ये नहीं पता। अच्छा, तो इस बार आप आएंगे केजरीवाल की नहीं आ पाएंगे? 50-50 है। आपको क्या लग रहा है? 50-50। केजरीवाल ने नई योजना लॉन्च की है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, कैसे देख रहे हो इसे? इस योजना से सभी का भला होगा। देश में हमारे जितने भी पंडित हैं, जो जहाँ पर गांव गुजरात में गांव में भी पंडित हैं, वहाँ के लोगों की बहुत दयनीय स्थिति होती है क्योंकि वहाँ इतना चढ़ावा वगैरह नहीं आता। हमारे इस मंदिर में तो करोड़ों का चढ़ावा आ जाता लेकिन ये है। योजना तो केवल दिल्ली के लिए है। हाँ, ये दिल्ली के लिए है, मगर मैं कहती हूँ कि मोदी जी को पूरे देश में करनी चाहिए ये योजना। तो अभी क्या लग रहा है केजरीवाल की इस योजना से दिल्ली के जो पुजारी लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे उन्हें? बिल्कुल करना भी चाहिए उनको। अच्छा, केजरीवाल जी उनके लिए इतना सोच रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करती है। ये तो ईवीएम की वजह से हम लोग रह जाते हैं, वरना ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो तो पता चल जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट, कौन किसको चाहता है। इस बार दिल्ली क्या होगा, क्या लग रहा है? दिल्ली इलेक्शन में हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं। आप पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा। बिल्कुल बनेगी। बात की जाए महिला सम्मान योजना है, उसके बारे में मैं सुन के महिलाएं खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है महिलाएं उनके लिए। देखिए, अब तक कम से कम लाखों महिलाओं ने 30-35 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सम्मान योजना से वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं। बिल्कुल। कैसी लग रही है ये योजना? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना है, कैसा? बहुत बढ़िया योजना है क्योंकि शुरू से दिल्ली के और सभी लोगों के हिंदू लोगों को यही शिकायत थी कि हमारे जो पंडित जी हैं उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिलती। तो आई थिंक ये शिकायत दूर हो जाएगी और हमारे पंडित भाई भी हमारा सपोर्ट करेंगे, केजरीवाल जी का सपोर्ट करेंगे। जैसे दिल्ली की हर महिला का सपोर्ट कर रही है, इसी तरह से हमारे पंडित भाई भी सपोर्ट करेंगे। तो और भी जो योजना है केजरीवाल की, महिला सम्मान योजना है, संजीवनी योजना, क्या लग रहा है सरकार बनने के बाद पूरी करके? बिल्कुल होगी क्योंकि उन्होंने आज तक जो बोला है वो उन्होंने पूरा किया है। आप पहले जब उन्होंने सरकार आनी थी तो उन्होंने बोला था कि हर बिजली हम माफ़ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे और स्कूलों में शिक्षा फ्री करेंगे और स्वास्थ्य के लिए उसमें भी हम फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज करेंगे और बस में यात्रा फ्री करेंगे। तो आई थिंक उन्होंने सारी चीज़ें पूरी करी है, चाहे वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा हो। मेरे खुद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। पहले सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स पूछने जाते थे बच्चों के बारे में तो ढंग से टीचर बात नहीं करती थी। अब बुला के बात करती है, बताती हैं कि आपका बच्चा यहाँ कमज़ोर है, इसको यहाँ से हेल्प करो, यहाँ से सही करो। और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी इलाज अब पहले से बेटर होता है। पहले लाइनों में लगे रहते थे, नंबर तक नहीं आता था, अब आने लगा है नंबर, सब अपना सही इलाज करवा रहे। दवाइयाँ वहाँ फ्री मिलती हैं, सारे टेस्ट भी होते हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं और मोहल्ला क्लिनिक जो खुले हुए हैं उनमें अच्छा काम हो रहा है और बस यात्रा महिलाओं को फ्री मिल रही है, जिससे कि गरीब जो महिला है जो डेली का अप डाउन करती है, जो घर घर काम करती है और उन्हें दूर जाना पड़ता है तो उनके 2-3 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। और सम्मान इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें लेके आएंगे अरविंद केजरीवाल? पूर्ण बहुमत से आएंगे। जहाँ तक मैं ये चाहती हूँ कि हर महिलाओं को एक मुट्ठी बन जाना चाहिए और यहाँ से बीजेपी के जो 1-2 विधायक हैं उनको भी हटा देना चाहिए। वो बिल्कुल बहुत खुश हैं क्योंकि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। खुद यूपी में मेरी ससुराल है, वहाँ तो बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है। एक क्लास में सरकारी स्कूल में एक क्लास में 2 क्लासेस होती हैं, दरियों पे बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ कोई वो नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। पहली बात तो आसपास सब यूपी के लोग दिल्ली में आके इलाज करा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान योजना, हाँ, उसके लिए बकायदा हॉस्पिटलों में ये लिखा है दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ यूपी और अदर स्टेट के लोगों के लिए। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा राज्य है जहाँ यूपी हरियाणा से लोग आके भी इलाज करवाते हैं और उनको एक तरीके से, एक नज़र से देखा जाता है। चलिए ठीक है, तो आप खुश होंगे? बहुत खुश हैं।